आध्यात्मिक महापुरुषों की बदौलत हमारा प्यारा देश भारत विश्व का गुरु था, विश्व का गुरु है और मैं कहता हूं विश्व का गुरु रहेगा। हमें ऋषियों के ज्ञान पर गौरव होना चाहिए, अपनी ऋषि परंपरा पर। संपूर्ण जीवन दर्शन, वेदों में अध्यात्म है, वेदों में भौतिकी है, रसायन है, गणित है, अंतरिक्ष का विज्ञान भरा पड़ा है, खगोल है, आयुर्वेद है, जीव विज्ञान है। अध्यात्म विज्ञान के साथ साथ, अध्यात्म के चेतन विज्ञान के साथ साथ हमारे ऋषियों ने प्रकृति से लेकर परमाणु के ज्ञान से लेकर परमात्मा के अनंत ज्ञान का अनुभव अपनी आत्मा में किया और मंत्रों के माध्यम से उपनिषदों में गुरु शिष्य संवाद के रूप में संपूर्ण विश्व की मानवता के कल्याण के लिए उसे प्रकट कर दिया है, उसे प्रकट कर दिया है। यह जो ज्ञान है हमारी ऋषि परंपरा का, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसका आधार आत्मिक होता है। यही हमारे देश के ज्ञान का वैशिष्ट्य है। हमारे ज्ञान का जो आधार है वह आंतरिक है, वह सूक्ष्म है, वो अनुभवात्मक है, वो साधनात्मक है। वह ज्ञान साधना में प्रकट होता है। साधना की अतल गहराई में पहुंचकर हमारे ऋषियों ने, अमर सद्गुरुदेव ने साधना की अतल गहराई में पहुंचकर अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त किया। जो चीज जैसी है उसको वैसा जान लिया, समझ लिया। तो ज्ञान के दो धरातल हैं। एक ज्ञान का आधार भौतिक है, पुस्तकीय है, बाह्य है, और एक जो ज्ञान का धरातल है वह सूक्ष्म है, आंतरिक है, भेदिक है, अनुभवात्मक है। उसी ज्ञान की धारा को, वेदों के उसी सहज सनातन पथ को विहंगम योग के प्रणेता अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी भगवान ने साधना की अतल गहराई में पहुंचकर संपूर्ण विश्व की मानवता के कल्याण के लिए प्रदान कर दिया, उसको प्राप्त कर लिया। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, और केवल बतलाऊंगा ही नहीं, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा, अमर लोक पहुंचाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहें सदाफल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। तो महापुरुषों का बताया पथ ही कल्याणकारी है। ऋषियों महर्षियों का अनुभव ही, उनका ज्ञान ही हम सब के लिए कल्याणकारी है।
सत्य पर विश्वास श्रद्धा है। हमने नहीं देखा उस मार्ग को। वेद में ऋषि क्या कहते हैं? वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाद् मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। ऋषि घोषणा करते हैं। कौन ये घोषणा कर सकता है? जिसने देखा है उस मार्ग को वही दिखा सकता है। वेद में ऋषि घोषणा कहते हैं, मैं उस मार्ग को जानता हूं, जो मार्ग परम प्रकाशमय है, जो अंधेरे से सर्वथा परे है। उस मार्ग पर चलकर ही मृत्यु को जीता जा सकता है, मृत्यु का अतिक्रमण किया जा सकता है, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। विश्व में ऐसी घोषणा कौन कर सकता है? उस प्रकाशमय मार्ग को मैं जानता हूं, ऋषि कहते हैं। जिस प्रकाशमय मार्ग का अनुभव ही हमें जन्म और मृत्यु के दुख से मुक्त कर सकता है, हमें लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। दुख नहीं चाहिए। दुख नहीं चाहिए। ऋषि कहते हैं समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। समाधि में दुख नहीं है, मोक्ष में दुख नहीं है, सुषुप्ति में दुख नहीं है। क्यों दुख नहीं है? क्योंकि परमात्मा को दुख छू नहीं सकता, परमात्मा में दुख नहीं है। वो आनंद स्वरूप है, वो शांति का ही समुद्र है। वो हम सब के भीतर सूक्ष्म रूप से स्थित है। बाहर भी वही है, इससे परे भी वही है, सूक्ष्म से सूक्ष्म वही है, बृहद से बृहद वही है, समीप से समीप वही है, उससे समीप और कोई नहीं हो सकता। दूर से भी दूर वही है, उससे दूर कोई अन्य नहीं हो सकता। दो विरोधी स्वभाव एक साथ जिसमें हो वही ऐश्वर्य युक्त परमात्मा है। वो चलता है, वो चलता नहीं भी है, समीप से समीप है, दूर से भी दूर है वो।